हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सौरभ नामदेव। गाइज, देखा जा रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में हैं। पिछले कुछ समय से कई बच्चों ने मुझसे भी पूछा कि सर बीएससी एजी के बाद क्या करें, पीजी करें कि ना करें, तैयारी करें, किस चीज़ की तैयारी करें। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो क्यों ना बना के बच्चों की हेल्प की जाए और उनका कन्फ्यूजन दूर की जाए। तो आज हमने ये टॉपिक लिया है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, यानी कि हाउ टू गेट जॉब इन एग्रीकल्चर फील्ड। कृषि के क्षेत्र में कैरियर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को मेरी सलाह यही है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद पीजी कर सकते हैं। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एमबीए इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और उसके बाद चाहें तो डॉक्टरल कोर्स पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईसीएआर का एग्ज़ाम देना होगा। आईसीएआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। इसके अंतर्गत हम इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर यूपी कैटेट है। यूपी कैटेट के द्वारा हम स्टेट में जो स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनमें एंट्रेंस ले सकते हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके द्वारा हम हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों का हम इन सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं। और देखा जाए इस फील्ड में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसमें हम किस चीज़ की तैयारी करें। तो बीएससी एजी के बाद ही आप काफ़ी जॉब के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आप चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर पे तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट पे आपको आईएफएस का यानी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसकी तैयारी कर सकते हैं। स्टेट में पीसीएस होता है, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड वैकेंसी होती हैं कृषि में एग्रीकल्चर की, उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़को, एएफओ, आईसीएआर, एफसीआई, एसएससी, नाबार्ड, कृषि विभाग, ये समय समय पर कृषि की स्पेशलाइज्ड वैकेंसी के विज्ञापन निकालती रहती हैं। तो आप इन सेक्टर में तैयारी कर सकते हैं। खासकर एग्रीकल्चर का जो एक खासा इम्पॉर्टेंस होता है वो एएफओ का होता है। एएफओ का मतलब होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काम होता है कि बैंकों का, ये तो सारे बैंकों में ये पोस्ट होती है, और इसका काम होता है कि गांव में जो मतलब जो किसान भाई हैं, कृषक हैं, उनके बीच छोटे छोटे लोन उनको पास करवाना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें उन शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना, और उनको कृषि के क्षेत्र में मजबूत करना और बैंक के साथ कारोबार बढ़ाना, ये इनका मुख्य मकसद होता है एएफओ का। 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। इनका प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन होने के साथ ही ये जनरल मैनेजर पोस्ट तक जा सकते हैं। स्केल 1 के ऑफिसर होते हैं। और इसके अलावा कृषि फील्ड में आप सीड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकते हैं, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, फूड टेक्नोलॉजी कंपनी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, नेशनल सेल्स कॉरपोरेशन, इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनमें भी वैकेंसीज निकलती हैं। तो
तो आप इनकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, शुगर मिल में भी काम कर सकते हैं, या खुद का अपना कोई बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप खुद का लॉन्च कर सकते हैं, जैसे सपोज फर्टिलाइज़र का है, कुछ खाद वगैरह, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट आप बना के मार्केट में बेच सकते हैं। आप इस क्षेत्र में फील्ड ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, रिसर्चर यानी वैज्ञानिक आप बन सकते हैं। पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर बन सकते हैं आप कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में, इंजीनियर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें रोज़गार की कोई कमी नहीं है। ये अकेले ही देश की जीडीपी में अपना अहम योगदान देता है और रोज़गार सृजित करता है। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो? अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय।